एग्जाम ऑपरेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग मित्रों। जो हम कल क्लास वर्णमाला का शुरुआत हुआ था तो उसमें कुछ भाग छूट गए थे, तो उस भाग को हम पूर्ण करने के लिए भाग 2, ठीक है। चलिए जल्दी से आप सब लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलिए हमारा चलता है वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण स्थान से हम बात करेंगे, उच्चारण कहाँ के स्थान से हो रहा है, ठीक है। पहला दंत मूल। दंत मूल के बारे में आप जान ही रहे हैं। दंत मतलब क्या है? दांत, ठीक है। उसके क्या है? र ल दंत, ठीक है। ता वर्ग और सा वर्ग से जो होता है हमारा, इसमें एक ही है जिसमें स्पर्श जो होता है ना, सांस सा करिए तो आपको महसूस होगा, तो दंत है। ये हमारा ता वर्ग है। दंत प्लस ओट्स, ये हमारा वाह है। दांत और ओठ के सहारे, ओठ से मतलब सिर्फ ओठ के सहारे, ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग, ठीक है। ओट्स प्लस कंठ। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए मूर्धन्य में। मूर्धन्य में क्या है? टा वर्ग है, श है और री है। उसके बाद आ जाइए तालु। तालु मतलब पीछे, ठीक है। ई बड़ी चा वर्ग। उसके बाद य श, ठीक। कंठ प्लस तालु मतलब कंठ हमारा कहाँ है? नीचे, ठीक। प्लस तालु दोनों के सहारे ए, ठीक। कंठ अ का वर्ग और ह, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक। आ जाइए हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमें व्यंजन क्या है, ठीक। व्यंजन कितने हैं, ठीक है। इन सारी जानकारी लेंगे, ठीक। आपको याद कराया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, याद कराया जाएगा कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। व्यंजन की संख्या हमारे पास कितनी है? 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27, जिससे का वर्ग ध्वनि पा वर्ग तक, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या य र ल व, ठीक है, ये 4 होते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ज फ, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या छ त्रंग ज्ञ त्र, ये 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त, ठीक है। संयुक्त व्यंजन है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। अर्धस्वर य व, लुंठित व्यंजन र, पार्श्विक व्यंजन ल, उसमें संघर्षी व्यंजन श श स ह, उच्छिप्त व्यंजन ड ढ़, ठीक है। आ जाइए घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है, ठीक, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना, जहाँ पर हम बोलते समय जहाँ पे कंपन हो ध्वनि, हमारी आवाज़, ठीक। आ जाइए उसके बाद बात करते हैं अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसमें हम कहते हैं। पहला क्या होगा? पहला वर्ग में हमारा ठीक, और दूसरा वर्ग व्यंजन फ श श, ये भी शामिल होते हैं इसमें। अब आ जाइए सघोष, इसके बाद घोष। जिन ध्वनियों में उच्चारण के स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वर्ग 3, 4 और 5 व्यंजन हैं, ठीक है। उसके बाद ज य र ल व ह, एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी स्वर हैं वो सघोष होते हैं प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। यहाँ प्राणत्व का अर्थ होता है हवा, ठीक। अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन है, इसमें अंतस्थ वर्ण शामिल है, ठीक। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जैसे कि इनका वर्ग होता है 2 और 4, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब नासिक व्यंजन आपको बता ही चुके हैं। स्वर तंत्रियाँ, ठीक है, जो हमारी स्वर हैं। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, इसे आपको ध्यान रखना, ठीक। छत्र क्या होता है? वर्ण किसके योग से बना है? क और श,
ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका क्लास ये आज वर्णमाला समाप्त होता हुआ। ठीक।